स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो आज का टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। तो इस वीडियो में गुडविल से रिलेटेड जितने फॉर्मूलेज हैं, जिस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, वो सारा कुछ तौर तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा कि आप किस तरीके से जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्वेश्चन आएंगे तो उनको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और जो फॉर्मूलेज हैं ये मैं आपको इतने बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आपको जो है कि बहुत जल्दी जो है कि फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो जाएंगे और आप इन फॉर्मूलेज को अच्छे से समझ लेंगे, ताकि गुडविल क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो गुडविल का टॉपिक है वो आपका जो सेकंड चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें तो है ही, उसके साथ साथ आपका जो गुडविल का टॉपिक है वो आपको एडमिशन और उसके साथ साथ आपको रिटायरमेंट और डेथ में भी जो है कि देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर आप समझ लें अच्छे से तो आपका जो है कि गुडविल का जो टॉपिक है उसे कम से कम कुल मिला जुलाकर 5 से 8 क्वेश्चन नंबर 5 से 8 जो है कि नंबर्स के जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं, तो आपका वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं गुडविल के बारे में। तो सबसे पहले बात करूं गुडविल के बारे में, तो गुडविल का मतलब क्या था? गुडविल मतलब अच्छा, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म का या जिस भी इंस्टीट्यूशन का मार्केट में बिहेवियर अच्छा होगा, ब्रांड अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, उससे गुडविल होगी। अब गुडविल को हम लोग बेसिकली कहते क्या है? तो गुडविल को अगर एक वर्ड में आपको डिफाइन करूं तो गुडविल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यानी कि अगर मार्केट में 2-3 जो है दुकानें हैं, लेकिन उस दुकान में कोई एक दुकान है जो कि बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है, ठीक है, जबकि वो सिमिलर ही प्रोडक्ट बेच रहा है लेकिन उसके यहाँ जो है कि कस्टमर ज़्यादा हैं, तो जिस भी फर्म की या जिस भी कंपनी की एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है, वही एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी क्या कहलाती है? गुडविल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो सब लोग कमाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाता है, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल, ठीक है। तो गुडविल को कई तरीके से डिफाइन कर लेंगे, जो उसका बेसिक जो सबसे एकदम परफेक्ट जो मीनिंग है वो यही है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो कोई फर्म एक्स्ट्रा अर्निंग तभी कर सकती है जब मार्केट में उसका नाम हो, ठीक है, उसकी प्रसिद्धि हो, उसकी यश हो, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? कुल मिलाकर गुडविल कहलाती हैं। अब बात करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से, गुडविल कितने टाइप्स की होती है। तो देखिए, जो बेसिकली जो गुडविल होता है, गुडविल जो है 2 टाइप्स की होती है। कितने? गुडविल जो है 2 टाइप्स होती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, और दूसरा होता है परचेज गुडविल। क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है परचेज गुडविल, ठीक है, जो हम गुडविल परचेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की बात करें तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू कितना ये हम बता नहीं सकते। लेकिन हाँ, गुडविल की वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट जरूर कमा रहे हैं, लेकिन उसका हम वैल्यूएशन नहीं कर सकते। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखिए, कभी पूछता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये डिफाइन करता है कि आप अपने बुक्स और अकाउंट में, बैलेंस शीट में आप गुडविल के अमाउंट को तभी लिख सकते हैं जब आपने उस गुडविल के लिए कैश पे किया हो। क्या किया हो? कैश पे किया हो। जब तक आपने कैश नहीं पे किया है गुडविल के लिए, तो आप गुडविल को लिख नहीं सकते। तो इसलिए जो सेल्फ जनरेट गुडविल होता है उसको आप बुक्स और अकाउंट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि आपके पास गुडविल है कितनी, ठीक है। लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको आप कैश में डिनोट करते हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप गुडविल को बैलेंस शीट के एसेट साइड तभी शो करेंगे जब आपने उतना पैसा गुडविल के लिए पे किया हो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक एक परचेज गुडविल है, और इसी गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? इसी गुडविल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुडविल का टॉपिक वो बस इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें कई तरीके से चेंज होते हैं। जब चेंज होते हैं तो ऑलरेडी जो फर्म रनिंग में होते हैं उसकी गुडविल होती है, और जब नया पार्टनर आता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और किसी पार्टनर्स का रेशियो बढ़ने वाला होता है, तो उसको कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना होता है। तो वहां पर एक एस्टिमेटेड अमाउंट निकालते हैं और वहीं पर हम लोग गुडविल क्या करते हैं? गुडविल को वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इस जो गुडविल को है हम लोग वैल्यूएट जरूर करते हैं, जिसमें कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यूएट किया जाता है, लेकिन इसको हम बुक्स अकाउंट में शो नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक माध्यम होता है कि जो सेक्रीफाइस पार्टनर है उसको कितना पैसा जो है गेनिंग पार्टनर दे, तो एक गुडविल वहां पर बहुत ज्यादा जो है कि काम आता है, और इसी गुडविल का एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग निकालते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उस गुडविल को कहीं पर भी शो नहीं करना है, ठीक है। जो गुडविल शो होता है वो परचेज गुडविल शो होता है, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसको आप
जो है कि एज्यूम करते हैं, और एज्यूम करके क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको कैलकुलेट करते हैं ताकि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कितना पैसा गेनिंग पार्टनर देना होगा, ठीक है। तो वो एक एस्टिमेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परचेज गुडविल होता है उसी को आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, जो सेल्फ जनरेट गुडविल होता है उसको आप दिखा नहीं सकते। और यही सेल्फ जनरेट गुडविल हम लोग यहाँ पर वैल्यूएट करते हैं, और वैल्यूएट वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कितना पैसा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन की। तो यहाँ पर 3 मेथड्स है कैलकुलेशन के, और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ गुडविल का वैल्यूएशन एक्चुअली में होता कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई फर्म है, ठीक है, कोई फर्म है, उसका जो सेलिंग कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं वो 1 करोड़ रुपया है। वो कितना है, वो 1 करोड़ रुपया है, लेकिन इसको जो खरीदने वाले हैं इसके लिए 1.5 करोड़ रुपया देने को तैयार है। कितना, 1.5 करोड़ रुपया देने को तैयार है, कोई 2 करोड़ देने को तैयार है, ठीक है। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा 50 करोड़, एक्स्ट्रा 1 करोड़ मिल रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल, ठीक है। तो ये जब गुडविल जो है कि जब ये परचेस किया जाएगा तो 1 करोड़ में आपकी सारी संपत्तियां दिखाई जाएंगी और बाकी 50 लाख में गुडविल दिखाया जाएगा। और यहाँ पर अगर 2 करोड़ में परचेस किया जाएगा, 1 करोड़ बाकी सारी संपत्तियां लाइबिलिटीज दिखाई जाएंगी, ठीक है, और 1 करोड़ क्या दिखाया जाएगा, गुडविल दिखाया जाएगा। तो यही परचेस गुडविल को हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो है बुक्स में लिखते हैं। और जो अभी हम लोग जो गुडविल पढ़ने वाले हैं वो सेल्फ जनरेटेड होता है। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन होता है जिसके बिहाफ पे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में कितना पैसा किसको देना है, बस यही जो है कि निकाला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेथड्स की, ठीक है। तो मेथड्स बात करें तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, ठीक है, उसमें जो है बेसिकली आप 3 मेथड यूज करते हैं। कितने मेथड यूज करते हैं, 3 मेथड, ठीक है, 3 मेथड। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, सारा ट्रिक के साथ समझा दूंगा मैं आपको। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्लियर। और तीसरा होता है कैपिटलाइज मेथड, ठीक है, कैपिटल के बेसिस पे निकालते हैं, कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। इनके सब मेथड्स भी होते हैं, तो उसको हम लोग जो है बेसिकली जो है कि अच्छे से जो है कि उसको हम कवर करेंगे। तो कितना पढ़ना है हमको, पहला एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट और तीसरा कैपिटलाइज मेथड। चलिए पहला शुरू करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है गुडविल इक्वल टू, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इस गुडविल को कहीं पर आप नोट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एस्टिमेशन होता है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ही हम जो यहाँ पर वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये परचेज ईयर 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल होता है, तो जितने साल में रहेगा उसमें हम एवरेज प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा गुडविल निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पहले आता है कि एवरेज प्रॉफिट, ये परचेज ईयर होता क्या है। तो परचेज ईयर का मतलब बस इतना होता है, ये भी एक एस्टिमेशन होता है कि आप अगले अपकमिंग जो अगले आने वाले साल हैं उसमें इतना ही एवरेज प्रॉफिट आप कमा पाएंगे, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, परचेज ईयर होता है, जिसमें हम 1, 1.5, 2, 2.5 मतलब हम एज्यूम करते हैं जो एवरेज प्रॉफिट हमारा पिछले 4, 5, 3 साल का आ रहा है वही एवरेज प्रॉफिट हम आगे आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल तक कमा सकते हैं। तो जितना भी आपका परचेज ईयर होता है उतने को मल्टीप्लाई हम एवरेज प्रॉफिट कर देते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेसिक सा फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। आपको बुक से थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला जो है अलग मिलेगा क्योंकि मैंने बेसिक्स जो है कि यहाँ पर रखा हुआ है। टोटल एवरेज ऑफ टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका यहाँ पर 2014, 15, 16 और 17 है, ठीक है, 4 साल है। और इन 4 साल का प्रॉफिट जो है आपका कितना है, 50,000, ठीक है, 60,000, बीच में आपको लॉस हो गया 20,000 का, ठीक है, और 17 में प्रॉफिट हो गया 40,000 का, ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, टोटल ईयर्स प्रॉफिट क्या करेंगे, इस प्रॉफिट टोटल जोड़ लेंगे। तो प्रॉफिट टोटल जोड़ेंगे 6, 5, 11, 4, 15, कितना आ जाएगा, 1,30,000, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने रख दिया 1,30,000। अब इसी कितने से डिवाइड कर दिया हमने,
1 2 3 4, ठीक है, 4। तो लॉस का ईयर भी रहेगा तब भी उसको इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 साल। अब 4 साल इसको काट देंगे, जो भी आंसर आएगा वही आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। उसी एवरेज प्रॉफिट को जो भी परचेज ईयर 1 2 3 4 होगा उसे मल्टीप्लाई करने का काम हो जाएगा। जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको ये सब चीजें मैं बताऊंगा। सब चीजें यहीं बताने लगूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2-3 चीज ध्यान देना होगा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट निकालने क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि गुडविल का जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हमारे जो कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट होता है बस उसी को इंक्लूड करते हैं। कभी कभी प्रॉफिट में क्या होता है कि एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस में क्या करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, हाँ, लॉस बाय एक्सीडेंट, हाँ। तो ये सब जो लॉस है, ये लॉस क्या है, ये सब नेचुरली है, क्लाइमेट के थ्रू होता है। तो इन सब लॉस को हम लोग जो है कि अपना रेवेन्यू लॉस नहीं मानते, ठीक है। तो अगर कहीं पर किसी प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस घटाया गया है तो उसको क्या कर लेंगे, उस ईयर में एबनॉर्मल लॉस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट में आ सकती हैं आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम इस प्रॉफिट नहीं रखते हैं। मान लीजिए 50,000 में अगर 10,000 एबनॉर्मल प्रॉफिट रहेगा तो उसको हमको क्या करना होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट कहीं दिया तो उसको क्या करेंगे, हम उस प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिक फंडा ये है कि किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल लॉस घटाया गया है तो उसको हमको वापस जोड़ना है, और किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट जोड़ा गया है तो उसको हमको माइनस करना है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस मैंने बताया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह किसी वजह से आपका जो नुकसान हो गया तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा, ठीक है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, आपने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट किया, आपने बैंक पैसा डाला है, उसका इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट में अगर जुड़ा है उसको क्या करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर स्पेकुलेशन सट्टेबाजी में आपने कुछ पैसा कमाया है वो भी आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट में आएगा। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, माइनस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप क्लियर कर लेंगे तो आगे आने वाले जो फॉर्मूला है उसमें भी आपके कई सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का एक दूसरा पार्ट होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है, टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू वही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर बड़ा अंतर होता है। नंबर ऑफ ईयर मतलब प्रॉफिट का वो साल, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल में हमको कितना एवरेज प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। उसी को नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर बोलते हैं। इसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब आगे जो है क्या, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वेटेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है, जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसका एक एक्सटेंशन होता है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, अब यहां पर आप क्या निकालेंगे, अब टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेटेज प्रॉफिट, टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वेट, डब्ल्यू, ठीक है, टोटल वेट। अब टोटल वेट कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास 2014 15 16 17 4 साल, ठीक है। तो जो सबसे रिसेंट ईयर होता है उसको हम सबसे हाई रैंक देते हैं। तो रैंक हम एकदम पिछले वाले साल से देना शुरू करेंगे। तो जैसे इसको क्या कर देंगे, इसको रैंक 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। और हमारे जो 2014 में प्रॉफिट हमारा कितना था, 20,000 था, ठीक है। फिर कितना था, 30,000 था दूसरे साल में। तीसरे साल में कितना था, 40,000 था। और फिर चौथे साल फिर कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है। तो इसी यही जो वेटेज थी इसी का मल्टीप्लाई हम प्रॉफिट में कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 60,000। ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। और ये कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो यही जो आपका जो प्रॉफिट आया है वह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसी प्रॉफिट को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2,40,000, 3,00,000, 3,20,000। क्या हो गया, 3,20,000। यही 3,20,000 रुपये आपका क्या होगा, टोटल वेटेज प्रॉफिट। तो
3,20,000 को हम रख लें टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट निकालेंगे, तो आपने जो रैंक दिया उसे रैंक को क्या कर दिए, प्लस कर दीजिए, 4 + 3 7 to 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका वेटेज कितना आ गया, 32,000, ठीक है। और मान लीजिए आपका परचेजिंग ईयर 2 दिया है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64,000, तो आपका 64,000 क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड आप सॉल्व करेंगे। अब इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसमें एक्सटेंशन ये होता है कि जो रिसेंट ईयर होता है उसको सबसे ज्यादा रैंक मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये जो टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट आता है ना, ये जो टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट है, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिसेंट ईयर का होता है। तो यानी कि रिसेंट ईयर को ज्यादा हम एम्प्लॉय करते हैं। अगर इसी को एवरेज से निकाले होते तो आपका प्रॉफिट जो है 32,000 रुपये ना आता, वो कुछ और आता। और 32,000 ना आता तो उसमें क्या होता है, सारे पिछले 4 साल में क्या ट्रेंड था, फिर पिछले 3 साल में क्या ट्रेंड था, पिछले 2 साल में क्या ट्रेंड था, तो 4 साल और इस साल में अगर देखें पिछले 4 साल में, तो काफी जो है फर्क दिखेगा। तो एवरेज प्रॉफिट में पूरा 4 साल और इस साल का जो भी सारा कुछ एवरेज हो जाता था, ठीक है। तो वेटेज में क्या होगा, वेटेज जो रिसेंट ईयर होगा उसको हाई रैंक मिलेगा, तो जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उसमें रिसेंट ईयर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, तो एवरेज प्रॉफिट जो है ज्यादा अच्छा जो है कि ज्यादा अच्छा एस्टिमेशन माना जाएगा। तो ये जो है एक्सटेंशन है किस पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए फट से तीसरा देख लेते, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा प्यारा है, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, गुडविल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है, गुडविल इक्वल टू वही क्या निकालेंगे भैया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला फटाफट लिखते हैं। अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है उसको देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट, इसको इसको अच्छे समझ लेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू वाला आपको अच्छे समझ में आ जाए। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, वही एक्चुअल एवरेज जो भी पढ़े हैं, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट फॉर्मूला जानते हैं, वही टोटल 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 नंबर ईयर ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं जानते तो उसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जो कैपिटल आप लगाए होते हैं उस कैपिटल पे आप एक एस्टिमेशन मान लेते हैं कि आपको 10%, 12%, 13% रिटर्न मिलना चाहिए। तो वही जो रिटर्न का रेट होता है क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड, जो कैपिटल आपने लगाया उस पर आप चाहेंगे ना हमको 10% मिले कम से कम, कैपिटल इन्वेस्टेड लिखिए या कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। तो जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख लगाया तो उस पर आप क्या चाह रहे हैं, उस पर आप चाह रहे हैं कि आपको 10% का उसमें प्रॉफिट मिले, तो 50,000 आपका क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपने एक्चुअल में कमाया है, तो मान लीजिए आपने कमा लिया 80,000, तो 80,000 में से 80,000 एवरेज प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 हो गया, तो आपने घटा दिया, कितना बच गया, 30,000। उसी 30,000 को परचेसिंग 1 साल 2 साल 3 साल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैपिटल एम्प्लॉयड देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है कि आपको फंसा पूछता है। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, जो पैसा आपने लगाया है, जो आपका पैसा है, जो ओनर्स का पैसा, जो पार्टनर्स पैसा, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब सारा पैसा किसका होता है, ये सारा जो ओनर पैसा होता है, पार्टनर्स पैसा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसी को निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला भी है आपके पास, और इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स में आपने आउटसाइड लाइबिलिटी घटा दिया तो आपका जो पैसा बचेगा वो आपका खुद का पैसा बचेगा। या फिर यही कर ले हम, टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। तो इतने से आपको क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाएगा, और इसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया, ठीक है। तो यही आपका जो है सबसे अच्छा मेथड माना जाता है, कि सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट तभी कमाए से, मान लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट आपने, आपका एवरेज प्रॉफिट जिस साल का 1 लाख रुपया रहा, या आपने 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है। अब आपने जो है कि कैपिटल लगाया हुआ कितना, 5 लाख,
5 लाख पे आप सोच रहे हैं कि आपका जो है कि 15% जो है आपको मिनिमम मिल जाए पैसा, तो 5 लाख 15% कितना होगा 75,000। आपने कितना कमाया 1 लाख, तो 1 लाख में 75,000 माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट वही 25,000। उसी 25,000 को नंबर ऑफ ईयर्स पर मल्टीप्लाई करें तो जितना 1 2 3 4 जो भी रहेगा वही आपको गुडविल निकल के आ जाएगा। जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। नेक्स्ट कैपिटलाइज मेथड, ठीक है। तो कैपिटलाइज मेथड में दो मेथड होता है, एक होता है क्या होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। तो इसमें क्या होता है गुडविल इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल, कितना पैसा आपको चाहिए रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है, बुक से थोड़ा सा अलग होगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा आपने लगाया है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था, आपको बस रिक्वायर्ड कैपिटल मुझे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए रिक्वायर्ड कैपिटल इक्वल टू रिक्वायर्ड कैपिटल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कैपिटल लगाया 3 लाख, कितना लगाया है 3 लाख, ठीक है। जैसे आपने सोच लिया कि आपका एवरेज प्रॉफिट जो निकल रहा है वो निकल रहा है आपका 60,000 रुपये, कितना 60,000 रुपये। अब आपने सोचा है कि आप जो है कि 15% आपका रिटर्न है, कितना 15, तो हमने क्या किया एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट, तो 15% कर दिया, तो 15 से इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि हो जाएगा 4 लाख, कितना हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल गया, आपका रिक्वायर्ड कैपिटल निकल गया, आपने पैसा कितना लगाया है 3 लाख, तो 3 लाख पे आप 15% अगर कमाते हैं, ठीक है, तो कितना निकलता 45,000 रुपये, ठीक है। तो आप कितना कमा रहे हैं 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 से आपने रिक्वायर यानी 60,000 रुपये कमाने के लिए आपको 15 के हिसाब से कितना पैसा लगाना चाहिए 4 लाख, तो इस 4 लाख में से आप क्या करेंगे सिंपली 3 लाख माइनस कर देंगे, तो 1 लाख जो बचेगा वही डाटा पर क्या हो जाएगा गुडविल। यानी कहने का मतलब ये है इस मेथड में आप जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके हिसाब से आप उस एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए आपने जितना रेट रखा हुआ है उससे आपको कितना कैपिटल चाहिए था, तो आपने एवरेज प्रॉफिट ले लिया 60,000 रुपये और आपका जो रेट है आपने कितना रखा है 15%, तो 15% हिसाब से हमने निकाला तो हमारे पास कितना और कैपिटल होना चाहिए 4 लाख, भाई 4 लाख का 15% ही 60,000 आएगा। लेकिन आप ये जो 60,000 रुपए है वो कितने पैसे कमा रहे हैं 3 लाख कमा रहे हैं, यानी कैपिटल कम है और पैसा क्या है आपका ज्यादा है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड कैपिटल 4 लाख आया है उसमें से आपने जो कैपिटल लगाया एम्प्लॉयड कैपिटल उसको माइनस कर देंगे, आप जो बचेगा वही क्या बन जाए आपका गुड विल, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाएगा आपका जो है कि सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू हो जाएगा, इसमें गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अब देखिए इसमें मुझे आपको कुछ खास बताना नहीं पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज कह ले, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं अब नॉर्मल प्रॉफिट जानते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, एक्चुअल प्रॉफिट जानते हैं टोटल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर, तो ये सब जानते हैं आप। तो सिंपली मैं यहाँ पर एग्जांपल रखता हूँ, से एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपने कितना कमाया है एक्चुअल प्रॉफिट 50,000, ठीक है, और आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है कितना आ रहा है 40,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया 10,000। अब इसी 10,000 को हम यहाँ पर रख देते हैं 10,000 इंटू 100, और आपने रेट क्या रखा है आपने 10% रेट रखा है, कितना रेट रखा है 10%, तो इसको 10 से क्या कर डिवाइड करते हैं तो ये 0 हो गया, तो आपका जो कितना आ गया 1 लाख रुपए आ गया, तो ये 1 लाख रुपए क्या निकल जाएगा गुडविल निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज मेथड में आपको फॉर्मूला कुछ याद ही नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूलाज आप ऑलरेडी पहले से जो है पढ़ चुके हैं। तो यही सारे जो है कि फॉर्मूलाज हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।